हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जेके। तो गाइस ये आंसर की है माइनर ही का पेपर जो हुआ था हमारा हिंदी, ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022। और गाइस पेपर क्या है, माइनर सब्जेक्ट है हिंदी, संरचना एवं अनुप्रयोग, उसका क्या है आंसर की है। तो गाइस इस वीडियो को जरूर देखें और आप अपना आंसर मिला लीजिए कि हमारा कौन कौन सा आंसर सही है और हमने कितने नंबर्स के मतलब किए हैं क्वेश्चन। और 75 नंबर के मतलब समय कितना है, 1.5 घंटे का। और हमें कितना क्वेश्चन करना था, हमें 75 क्वेश्चन करना था। तो एक एक नंबर के मतलब क्वेश्चन थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो हमें आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आएगा और आई होप कि आप ये इस वीडियो को देखेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमने कितना सॉल्व किया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किसने कितना माइनर पेपर हिंदी का सॉल्व किया है, ठीक है। हम उसका कमेंट मतलब उसका कमेंट आपके मतलब आप वीडियो में अपने दिखाएंगे कि इन्होंने इतना पास किया है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं हम। तो इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो क्या है गाइस, गूगल एक सर्च इंजन है, याहू विंग भी एक सर्च इंजन है। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, माइक्रो। कौन है, माइक्रो एक सर्च इंजन नहीं है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है हिंदी के माइनर में। तो गाइस माइनर हिंदी का है और कमर्शियल हिंदी और माइनर जो संरचना हम लोग को मिला है हिंदी, दोनों मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, माइक्रो सर्च इंजन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है कि जो हमारा ई पाठशाला है कौन संचालित करता है, ठीक है। एनसीईआरटी संचालित करता है क्या। इसका राइट आंसर, इन्होंने गलत आंसर लगाया था तो इसका राइट आंसर एनसीईआरटी होगा। क्या होगा, एनसीईआरटी, ठीक है गाइस। तो कमेंट बॉक्स में बताइए एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, एनसीईआरटी होगा। ई पाठशाला कौन संचालित करता है, एनसीईआरटी संचालित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, देखिए दिया गया है कि मंगल में क्या होता है। तो मंगल में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हिंदी टाइपिंग, गणना, प्रोसेसिंग, तो क्या है, इनमें से कोई नहीं। क्या है ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉइस टाइपिंग का संबंध किससे है। वॉइस का मतलब क्या है, वॉइस VOICE मतलब आवाज़, ठीक है। मतलब वॉइस का संबंध किससे है, रेडियो टाइपिंग से तो नहीं है, सिनेमा से मतलब सिनेमा निर्माण से भी नहीं है। स्पीच टू टेक्स्ट मतलब स्पीच मतलब जो हमारे मोबाइल में जो या किसी भी मोबाइल में जो वॉइस टाइपिंग होती है उसी को हम क्या है, वॉइस टाइपिंग का संबंध किससे है, स्पीच टू टेक्स्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्या गाइस, स्वयं क्या है, स्वयं, ठीक है। जो स्वयं क्या है, ई अध्ययन सामग्री संग्रह है। जो मतलब ई अध्ययन सामग्री संग्रह का मतलब लर्निंग ऐप है, मतलब पढ़ाई करने का एक ऐप है या वेबसाइट है ई स्वयं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्या है गाइस हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है, तो दिया है मोक्ष क्या है। तो मोक्ष का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इन्होंने देखिए गलत आंसर लगाया है ये भी। तो मोक्ष क्या है गाइस, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। क्या है, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, MOOCS का मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मतलब मुक्स का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन यूनिक कोड फॉन्ट नहीं है। फॉन्ट जो हम जो ABCD लिखते हैं, ठीक है, जो टेक्स्ट लिखते हैं उसका एक फॉन्ट होता है। तो अपारजिता क्या है, एक फॉन्ट नहीं है। तो कृतिदेव फॉन्ट है, एरियल यूनिकोड, कोकिला, ये सब क्या है, फॉन्ट है, हिंदी फॉन्ट है। तो इनमें से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट नहीं है, तो अपारजिता एक यूनिकोड फॉन्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस अगले में हमारे में क्या दिया है कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि हम लिखते हैं। तो समानता सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है, इनमें से क्या दिया गाइस, दिया है इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है। मतलब हिंदी की आदि जननी हम किसे मानते हैं। तो गाइस इनमें से हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत है। अगला क्वेश्चन। तो गाइस बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। यदि आप
पढ़ के भी नहीं गए होंगे तो आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा देंगे तो आप मैक्सिमम 15 नंबर का कर जाएंगे, 15 या 30 नंबर का मैक्सिमम आप कर जाएंगे। यदि आप पढ़ के भी नहीं गए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, बस सुबह उठे और नहाए धोए पेपर चले गए देने, तब भी पर आप यदि दिमाग लगाएंगे, आपने जो पढ़े हैं जनरल नॉलेज हिंदी में, मतलब जनरल हिंदी है, ठीक है, इसमें समास समास सब पढ़ लिया, मतलब जो 9-10 कक्षा में आप पढ़े थे समास समास, ठीक है, विशेषण विशेषण सब पूछा है। तो गाइस जो मतलब वीडियो देखेगा उसे समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व हुआ है। तो इस वीडियो को देखें और अपना आंसर मिलाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं हमने कितना सॉल्व किया है। तो गाइस नेक्स्ट क्या है गाइस हमारा, वर्तमान में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित है, क्या है, खड़ी बोली। तो ये भाई साहब देखिए गलत आंसर लगाए थे, तो क्या होगा, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली बोली जाती है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्या है गाइस हमारा अगला क्वेश्चन कि अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गाइस ये मुहावरा है, यदि आप नहीं भी पढ़ के गए होंगे तो आप ये आसानी से लगा सकते हैं। तो अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है, महामूर्ख होना, ठीक है, जो महामूर्ख होते हैं वही अक्ल के दुश्मन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, तो राजभाषा प्रावधानों, क्या है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 343 से 351 में मिलता है, या अनुच्छेद 343 भी दिया रहेगा तो आप राइट आंसर अनुच्छेद 343 पर ही टिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 343 से 351, ठीक है, में क्या मिलता है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ता बढ़ते हैं हम, क्या दिया है अगला क्वेश्चन में दिया गया है हमारा कि वीर शब्द की भाव क्या दिया, भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो वीर शब्द की जो हमारा वीर है वो वीरता कहलाता है, ठीक है, वीर जो है, और वीर क्या होता है, वीर का जो भाववाचक संज्ञा क्या है, मतलब वीर से जो भाववाचक मतलब भाव जो निकलता है वो वीरता से निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, वीरता होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दिया गाइस, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से हमें बताना है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है, ठीक है, विशेषण नहीं है। विशेषण का मतलब क्या होता है, एक तरह से विशेषता बताना, ठीक है। तो निर्भीक, भयभीत, भव, भीरु, तो इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब भव क्या है, ये विशेषण शब्द नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो गाइस आप कक्षा 9, 8, 10 में पढ़े होंगे कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो विहग, विहग मतलब क्या होता है, पक्षी, विहग खग, ठीक है, विहग दिया रहेगा या खग दिया रहेगा तो आप उसी पर टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिया है काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या, मतलब कार्य कौन कर रहा है, मतलब उसकी मतलब जो कार्य कर रहा है उसकी विशेषता क्या है। तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो काला दौड़ता घोड़ा तेज, तो इसमें से क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, तेज है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो क्रिया विशेषण काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या होगा, तेज होगा, तेज एक क्रिया विशेषण है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम और तद्भव आप जानते होंगे, तो तत्सम शब्द का हमें चयन करना है। तो इनमें से, इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है, कपूत है, ठीक है, कपूत क्या है, कपूत एक तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दिया है गाइस अगला क्वेश्चन, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। तो गाइस संधि भी देखिए इसमें पूछ लिया गया है। तो निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, गुण संधि है, निर्गुण, ठीक है। देखिए निर दिया है और प्लस क्या होगा, गुण होगा, तो इसमें कौन सी संधि है, निर्गुण संधि है, क्या है, गुण संधि है। तो संधि विच्छेद आप आसानी से पढ़े होंगे, संधि विच्छेद यदि आप पढ़ेंगे तो आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। संधि विच्छेद मतलब उसको अलग अलग करना। तो निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टकसाल शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, ठीक है। टकसाल शब्द का तत्सम रूप या तत्सम क्या होगा, तो क्या होगा, टंकशाला होगा, क्या होगा, टंकसाल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, टंकसाल होगा। टकसाल शब्द का तत्सम रूप टंकसाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, चलिए देखते हैं हम। दिया है पुत्र का पर्यायवाची, पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा। तो भानुजा भी नहीं होगा,
इंदिरा, सुधा, तो ये सब नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी पुत्र का पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आत्मजा होगा। क्या होगा? आत्मजा। ठीक है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द आत्मजा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? मतलब जो दांतों के द्वारा बोली जाती है, मतलब वो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ट क्या है? ट एक दंत की दृष्टि से उच्चारण क्या दिया है? ट वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। क्या है? ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस इस वीडियो को देखना जरूरी है, इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, अपना आंसर मिला लीजिए। तो नेक्स्ट क्या है गाइस हमारा, इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली जो हमारी है वो पूर्वी हिंदी मतलब पूर्वांचल, ठीक है, पूर्वांचल, ठीक है, पूर्वी हिंदी की नहीं है। कौन सी है? छत्तीसगढ़ी, बघेली, बिहारी, अवधी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बिहारी। जो मतलब हमारे हिंदी में कौन कौन सी बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है, बघेली और अवधी। तो पूर्वी हिंदी की कौन सी नहीं है? बिहारी। ये जो है हमारी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्या है? निरोग शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। क्या है? निरोग, नीर प्लस रोग, क्या है? निरोग। तो इसमें से कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारा कि छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा? छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पराजित कर देना या हार जाना। क्या है? पराजित कर देना या हार जाना। तो जिन लोगों ने हार भी लगाया होगा क्या होगा? बुरी तरह से हार जाना। ठीक है, तो जिन लोगों ने हार भी आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाएगा उनका भी सही है, और जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा उनका भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा बेटर पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पराजित कर देना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। क्या? सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। स प्लस देव क्या होगा? सदैव। ठीक है, वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है हमारा अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि क्या दिया है? महात्मय शब्द में, महात्मय शब्द क्या है? ठीक है, महात्मय एक शब्द दिया है, महात्मय शब्द है। दिया है ऑप्शन में क्रिया है कि क्रिया विशेषण की भाववाचक संज्ञा की विशेषण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? महात्मय क्या है? मतलब किसी का महत्व बता रहा है। तो इसमें कौन सा संज्ञा निकलेगा? भाववाचक संज्ञा निकलेगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, झोपड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गाइस पर्यायवाची भी शब्द आप आसानी से कर जाएंगे यदि आप पढ़ के भी नहीं गए होंगे तो, या पढ़े होंगे तो और अच्छे से कर जाएंगे। तो झोपड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पड़कुटी। क्या है? झोपड़ी का पर्यायवाची शब्द पड़कुटी, मतलब झोपड़ी होता है। कुटी, यहाँ पर कुटी शब्द दे दिया है तो आप मतलब इसे यदि पढ़ नहीं दिया रहेगा, कुटी दिया रहेगा तो आप आसानी से भी कर जाएंगे, आसानी से इसे कर जाएंगे कि कुटी का मतलब झोपड़ी होता है। ठीक है, पढ़ कुटी मतलब झोपड़ी भी होता है। तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दिया गाइस? हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है सौंदर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो इसमें से चारों में से बताना है कि सौंदर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सौंदर्य का सुषमा भी होगा, शोभा भी, सुंदरता भी। तो इनमें से कौन सा नहीं है? रमणी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है हमारा? वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द कौन सा है? पूजनीय है। क्या है? पूजनीय। ये तीनों गलत हैं। ठीक है, मतलब वर्तनी मतलब शुद्ध वर्तनी के अनुसार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पूजनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो हमें बताना है क्या? कृषक, कपाट, कुंभकार और केला। तो इनमें से कौन सा तद्भव है? तो केला क्या है? एक तद्भव शब्द है। क्या है? केला एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शताब्दी, 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 शताब्दी। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा? शताब्दी में देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया? इसकी हिंदी के मूल स्वरों और व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे?
इजारा मतलब इजारा है, क्या है, स्वर कितने हैं इजारा, और व्यंजनों की संख्या कितनी है 52 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो मैं यह क्या दिया है, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, ये तो रॉन्ग हो गया। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये ऑप्शन नंबर सही है। तो यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, ये भी गलत है, ठीक है। यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है हमारे तरफ से, ठीक है। मतलब हमें जो लग रहा है लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बाकी सब आप जाने कि क्या लगाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में दिया है, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ये कृदंत, स्त्री, तद्धित, क्या है तद्धित, इनमें से कोई नहीं। तो पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय का मतलब जो आगे से लगता है, ठीक है, और प्रत्यय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी तद्धित इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ठीक है। जो आपका कार्य है, मान लीजिए कोई कार्य है पूर्ण होगा, ठीक है, आप उसे संतुष्ट है, तो मतलब आपको मतलब एक शब्द में क्या कहना होगा, चिर प्रसन्न, मतलब बहुत मतलब संतुष्ट हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यदि आपका कार्य पूर्ण हो गया है और संतुष्ट हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे, चिर प्रसन्न कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या दिया है, जिस पर हमला न किया गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आप क्या लगाएंगे इसका राइट आंसर, आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या, ठीक है। और क्या है लास्ट में क्या दिया है, आक्रांत, क्या दिया है अनाक्रांत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी अनाक्रांत, जिस पर हमला न किया गया हो वाक्य के लिए कौन सा शब्द सही होगा, ऑप्शन नंबर डी अनाक्रांत सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तुलना शब्द में कौन सा विश्लेषण है। तो क्या है, अतुलना, तुलनीय, तुलनीय, तुलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी तुलना शब्द तुलनीय है, ठीक है, तुलना। तो तुलना शब्द का विश्लेषण तुलनीय होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो गाइस उचित और अनुचित शब्द ज्ञान रखने वाले के लिए क्या लिखा, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्य के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, ज्ञानी भी कहेंगे, विवेकी भी कहेंगे। तो जिन लोगों ने क्या ज्ञान भी लगाया होगा उनका भी सही है, और जिन लोगों ने विवेक भी ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा उनका भी सही है। तो हम ऑप्शन नंबर सी और बी ए सॉरी ऑप्शन नंबर ए और सी इसका राइट आंसर है। तो आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्ति शब्द का विश्लेषण क्या होगा, ठीक है। तो व्यक्ति शब्द का विश्लेषण व्यक्तित्व होगा, क्या होगा, व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है, कमजोर शब्द का विलोम क्या होगा। तो कमजोर, वरिष्ठ, सक्षम, सहज। तो कमजोर शब्द का क्या होगा, विलोम शब्द क्या है, कमजोर, ठीक है। कमजोर का मतलब एक पढ़ने लिखने में या किसी भी चीज़ में कमजोर, तो उसका विलोम शब्द क्या हम बना सकते हैं, बलवान, ठीक है। बलवान मतलब शक्तिशाली, कमजोर का क्या होगा, बलवान होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्या होगा इस हमारा, साहचर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। साहचर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, वमने नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, विनियोग नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अलगाव। साहचर का मतलब साथ होगा, क्या होगा, साथ। तो साथ होगा तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, अलगाव होगा। अलगाव मतलब अलग, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस ये ऊपर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है, अपठित ग्रंथांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसके आधार पर 44 से लेकर 47 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इसे पढ़ लेंगे और हम आपको इसके आंसर बता देंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन में दिया है, स्पर्श शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। स्पर्श का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर अस्पृश्य होगा, क्या होगा, क्या दिया है, अस्पृश्य होगा। मतलब स्पर्श का विलोम शब्द क्या होगा, अस्पृश्य होगा। क्या होगा गाइस, स्पर्श शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अस्पृश्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वादी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिवादी होगा। क्या? वादी शब्द का विलोम शब्द प्रतिवादी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दिया है, तो ऊपर दिया गया था, ठीक है गाइस। इसके नेक्स्ट पेज में मतलब जस्ट पीटीओ वाले मतलब अगले पेज में दिया था कि एक पैराग्राफ दिया है, आप उसे पढ़ेंगे और उसमें से इसे मतलब दिया है क्वेश्चन, उसका मतलब आंसर देंगे, ठीक है। तो दिया है कि भारत में शिक्षित व्यक्ति किसे माना जा सकता है, मतलब एक शिक्षित व्यक्ति भारत में किसे माना जा सकता है। तो किसे माना सकता है? सबसे पहले तो भाई गाइस जिसे मातृभाषा आती है, मतलब एक शिक्षित व्यक्ति वही है जिसे अपने मातृभाषा आती है, मतलब अपने देश की भाषा आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 100% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, मतलब जो गद्यांश हमें दिया, जो पैराग्राफ दिया है, ठीक है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ठीक है, मातृभाषा का तिरस्कार, शिक्षित व्यक्ति की पहचान, भारतीय शिक्षित की पहचान, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? शिक्षित व्यक्ति की पहचान, ठीक है। 100% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गद्यांश उपयुक्त का शीर्षक क्या होगा? शिक्षित व्यक्ति की पहचान। तो आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप खुद ही कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ की देखिए, यहाँ की ऐतिहासिक प्रक्रिया की ओर संकेत है, ठीक है। जो हमारा पैराग्राफ दिया है उसमें बताया गया है कि किस ऐतिहासिक प्रक्रिया की ओर संकेत है। तो भारत के लोगों की इस स्वार्थपरता की ओर, ठीक है, न कि इन तीनों को तो नहीं होगा, आप देखते ही कह देंगे ये तीनों नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत के लोगों की स्वार्थपरता की ओर, मतलब भारत के लोग स्वार्थी की ओर, स्वार्थ के लोग आगे बढ़ रहे हैं, स्वार्थ के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम लिखिए। तो क्या है? ब्रज और अवधी क्या है? हमारी हिंदी की प्रथम बोली है, प्रमुख बोली है, सॉरी, हिंदी की प्रमुख बोलियां क्या है? ब्रज और अवधी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन दिया है, वास्तव में सुसंस्कृत व्यक्ति कौन है? तो कौन है? जो अनुष्ठाधर्मी हो और जो अपनी भाषा की पुस्तकों और पत्रिकाओं में रुचि रखता हो, जिसके पास अच्छे कपड़े हो, जिनका घर विशाल हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वास्तव में सुसंस्कृत व्यक्ति कौन है? जो अपनी मातृभाषा की पुस्तकों और पत्रिकाओं में रुचि रखता हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 49 वाला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी के अतिरिक्त देवनागरी लिपि किन भाषाओं की लिपि है? तो संस्कृत, मराठी और नेपाली की है। क्या है? संस्कृत, मराठी और नेपाली की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस अच्छे आएंगे, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप पूरी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? आप क्या बताएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? नदी, पर्वत, जानवर, गंगा। तो व्यक्तिवाचक की परिभाषा क्या होगा? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें से क्या है? पर्वत। क्या है? पर्वत क्या है? एक स्थान है, ठीक है। क्या पर्वत क्या है? एक स्थान है। तो हम इससे मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? पर्वत है। और इसका राइट आंसर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इनमें से कौन सी भाषा आर्य भाषा परिवार की नहीं है? तो मतलब जो इसमें चारों भाषा दिए गए हैं, इनमें से कौन सी भाषा आर्य परिवार की नहीं है? तो कौन सी भाषा है? लैटिन, ठीक है। लैटिन भाषा आर्य परिवार की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है, हिंदी में वाक्य में समाप्त होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो आप इसे देखते ही पहचान जाएंगे कि पूर्ण विराम लगाया जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक जानी जाती है? तो आप क्या बताएंगे? जो हमारी ब्रज भाषा है उसका संघर्ष, मतलब उसका झलक देखने को किसमें मिलता है? तो काव्य भाषा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो काव्य भाषा में ब्रज भाषा का मतलब जो झलक देखने को मिलता है वो किस में मिलता है? काव्य भाषा में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो कैसे हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि शेर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? शेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? श्रादुल है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? श्रादुल है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। हैरान होना। क्या है? हैरान होना। दांतों तले उंगली दबाने का
मुहावरे का अर्थ क्या है? हैरान हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दिया, सॉरी गाइस, तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है गाइस हमारा? अगला क्वेश्चन कि पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या? पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? वाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जल का क्या होगा? जल, तोय, अम्बुद। क्या होगा? जल का पर्यायवाची शब्द तोय होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नयन शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो अयादि संधि प्रयुक्त है। कौन सी संधि प्रयुक्त है? नयन शब्द में अयादि संधि प्रयुक्त है। तो इनमें से लहर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? तो लहर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दुकुल होगा। ठीक है, सॉरी, दुकुल क्या दिया है? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लहर क्या दिया है? इनमें से लहर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, इनमें से लहर शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो बिथी, तरंग, हिलोर, ये क्या है? लहर के पर्यायवाची शब्द है। बचा कौन? लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर डी, दुकुल। क्या है? दुकुल लहर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? पावक शब्द में कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। क्या होगी? पावक शब्द में अयादि संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पोखर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो पुष्कर होगा। क्या है? पोखर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? पुखर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो विशेष। क्या है? ये तीनों तो गलत हो गए, देखते ही आप पहचान जाएंगे। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? विशेष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त है? उपसर्ग। ठीक है, पराजय। ठीक है, उपसर्ग का मतलब जो पीछे से लगाया जाता है। तो उपसर्ग का मतलब क्या होगा? पराजय होगा। मतलब किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त है? तो किस में बताएंगे? पराजय। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द मतलब प्रतिनिधि। तो ये ऑप्शन तीनों सही गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिनिधि। क्या है? ऑप्शन नंबर शुद्ध सही है ये। जिसके सिर पर चंद्रमा हो वाक्य के लिए शब्द बताएं, एक शब्द बताएं। ठीक है, जिसके सर पर चंद्रमा हो उसे हम क्या कहेंगे? चंद्रहास कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या है? चंद्रहास। जिसके सर पर चंद्रमा हो उसे हम चंद्रहास कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा सही है? आइंस्टाइन के पास विचित्र बुद्धि थी, ये गलत हो गया। आइंस्टाइन के पास अलौकिक बुद्धि थी, तो ये ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आइंस्टाइन के पास दैवी बुद्धि थी, आइंस्टाइन के पास विलक्षण बुद्धि थी, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है और बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो अपने कर्तव्य का निश्चय कर सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? कीर्तक, व्यक्ति, मुंह। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? जिस पर आक्रमण किया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? आक्रांत होगा। क्या? आक्रांत होगा। जिस पर आक्रमण किया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? आक्रांत होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मौलिक का मूल विलोम शब्द क्या होगा? मौलिक का विलोम शब्द क्या होगा? अनुदित होगा। क्या होगा? अनुदित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? खेती शब्द का विश्लेषण क्या होगा? खेती शब्द का विश्लेषण क्या होगा? खेतिहर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या है? खेती शब्द का विश्लेषण क्या होगा? खेतिहर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कब आई? तो कब आई? 1940 से 1956 में आई। क्या है? कंप्यूटर की जो हमारी पहली पीढ़ी है वो 1940 1956 में आई। अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है? खोज शब्द का विश्लेषण क्या होगा? खोज शब्द का विश्लेषण क्या होगा? खोजना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिकोड क्या है? क्या है? एक हिंदी फॉन्ट है। क्या है? यूनिकोड क्या है? कि हिंदी फॉन्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तो हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का मतलब सुखी होता है। ठीक है, सॉरी, हर्ष का मतलब क्या होता है? मतलब दुख है नहीं होता। शोक का मतलब हर्ष का होगा, शोक होगा।
तो हर्ष का मतलब जो हंसी होता है, हर्ष का मतलब हंसी होता है, और शोक का मतलब दुख होता है। तो हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का होगा, शोक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अपना आंसर मिला लीजिएगा कि आपने कितना आंसर किया है इसमें से सॉल्व, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम अपने वीडियो में दिखा सकें कि इतने बच्चों ने इतने माइनर सब्जेक्ट में हिंदी में इतने नंबर के करके आए हैं। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी टॉपिक पे पर। थैंक यू गाइस।